मगर कबूतर बहुत पसंद है जी मुझे। उसके अलावा टेडी बहुत पसंद है। और फिर अगर किसी के पास ओरिजिनल मिसे हों तो वो भी बहुत अच्छे हैं। क्या बात हमारे पास बहुत अच्छा ब्रीडर कबूतर है। इसका पोता हमारे पास 2013-14 में शाम तक बांके के नाम से जो उड़ा है वो पोता था इसका। और इसकी नस्ल में से जितने भी आगे आ रहे हैं बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। जोड़ का कबूतर हम तो मानते हैं कि अच्छा होता है, अच्छे भारी काच का कबूतर होना चाहिए, बड़े कुंदे का कबूतर होना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात उस कबूतर में आ जाती है कबूतर की नस्ल क्या है, ब्लड लाइन क्या है। अगर ब्लड लाइन अच्छी नहीं है तो उसके जोड़ भी अच्छे हों, पर भी अच्छे हों, वो उड़ेगा नहीं। जोड़ का भी बहुत कंसेप्ट होता है और इसका भी होता है। लोग कहते हैं कि नहीं होता है, मगर हमेशा कबूतर में मलामियत और चिट्टा जोड़ होना चाहिए लाजमी, और कुंदा भारी होना चाहिए। मेरी तो यही है। देखें बाकी और लोगों की सियालकोटी लवर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत कबूतर है जी। शौक करें और मैं बाकी डिटेल उस्ताद जी से पूछूंगा। उस्ताद जी इस कबूतर के बारे में कोई दसो जी। तेरा कबूतर है जी, ये इसके बच्चे बड़े अच्छे उड़ाए हैं हमारे पास। मेरे पास इसके बच्चे उड़े हुए हैं, अभी भी इसके बच्चे हैं, आपको दिखाऊंगा जो उड़ रहे हैं। मलिक आबिद साहब के पास भी बड़े अच्छे मिसे थे, अगर बलालम नहीं, इनके पास अभी भी बहुत अच्छे मिसे हैं। जो मिसे अभी इनके पास हैं, मेरे हिसाब में कसूर में भी इस तरह के मिसे कबूतर नहीं होंगे। ये इन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल में 30,000 रुपये का कबूतर खरीदा था, जब यहाँ 30,000 रुपये की 2 कनाल जगह मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल के प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक और बड़ी खूबसूरत छत के ऊपर। माशाल्लाह इस छत के ऊपर इस टाइम बड़ा ही खूबसूरत समा बंधा हुआ है और रात के अंदर ऐसे पता लग रहा है जैसे क्रिकेट स्टेडियम एक सूरत हाल होती है। और बहुत ही खूबसूरत सेटअप इनका, और हमने इनके बर्ड्स का शो किया, बड़ा मज़ा आया। तो आप समझ गए होंगे इस टाइम हम मौजूद हैं उस्ताद मलिक आशिक अली साहब की छत के ऊपर, और इनका ताल्लुक़ उस्ताद शरीफ पार्टी के साथ है। इसे टूर्नामेंट्स के अंदर 1-to-1 शो के अंदर भी बाकायदगी से हिस्सा लेती है और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, और रावलपिंडी का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमें जो है ना आज टाइम दिया, और तमाम दोस्त बाब जमा हुए हैं। ये आप देख रहे हैं उस्ताद जी के साथ जो से भी बैठे हैं, ये इनकी पूरी टीम है। तो सबसे पहले हम उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करेंगे। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुझे टाइम दिता जी। बड़ी मेहरबानी जनाब, तुसी खुद ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ जनाब जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਚ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ उस तो बाद मेरा एक कज़न सी मलिक मतलूब, उसने रखे सन। फिर मामू सन मेरे मलिक आबिद साहब, उन्होंने फिर इन्होंने देख के फिर सानू भी शौक पिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता असें भी कबूतरबाज बन गए।
उस्ताद मलक आबद साहब का भी बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। इस टाइम आप मीडिया के वाले से देखेंगे तो लाला माजिद साहब वो उनके घर बाकायदगी से आते जाते भी रहते हैं और उन्होंने उनके घर की बड़ी कवरेज भी की हुई हैं, तो वो उस्ताद जी के मामू भी हैं। कबूतर सब तू अच्छा उड्डे ना, मेरी नज़र तो सब तू अच्छा होई है। देखो लोगों को जेड़े अच्छे उड्डे ही उन्होंने वो ब्रीडां बनियां ने ना, या कि ये ब्रीड बहुत अच्छी है, तो अगर उड्डे ना तो उस ब्रीड का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मगर कबूतर बहुत पसंद है जी मुझे, उसके अलावा टेडी बहुत पसंद है, और फिर अगर किसी के पास ओरिजिनल मिसे हों तो वो भी बहुत अच्छे हैं। क्या बात, मलक आबिद साहब के पास भी बड़े अच्छे मिसे थे, अगर जी, बलालम थे नहीं, इनके पास अभी भी बहुत अच्छे मिसे हैं। जो मिसे अभी इनके पास हैं, मेरे हिसाब में कसूर में भी इस तरह के मिसे कबूतर नहीं होंगे। क्या बात है। ये इन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल में 30,000 रुपये का कबूतर ख़रीदा था, जब यहाँ 30,000 रुपये की 2 कनाल जगह मिल जाती थी। पहली जो बाजियाँ लगी थी ये 2002 1 2 से, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते गए। फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि हम पिंडी विनर भी रहे, हारे भी, जीते भी। ये बाकायदा आगाज़ जो था 2002 के बाद हो गया था। 2001 में मैं शिगिर्द पढ़ गया था उस्ताद जी का, उस्ताद शरीफ साहब का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कप शप खेलते रहे, प्यारे श्यारे उड़ाते रहे हैं, फिर बाजियाँ भी लगती रही हैं। फिर बीच में कुछ टाइम आया कि 2 साल बाजी नहीं भी लगी, 3 साल। फिर हुआ कि फिर प्रॉपर कप और बाजियाँ लगती रहे। और पिंडी को खैर अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है, कपों में भी और बाजियों में भी और प्यारों में भी। नए उभरते खिलाड़ियों में असद बिला साहब, जिनका हमने अभी पिछले दिनों इंटरव्यू भी किया है, तो आज शरीफ साहब के हवाले से आप कुछ बताएं, वो कैसे उस्ताद थे या आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? अगर कोई 2-4 बातें कोई याद हो उनकी, आप हमें बताएं प्लीज़। मैं आपको ये बताता हूँ कि उस्ताद शरीफ साहब जैसा शरीफ बंदा मेरे हिसाब में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। यार कि लोग उस्ताद होते हैं कि आजकल आपने उस्तादी शिगिर्दी देखी होगी, लाखों के हार डलवाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मगर मैंने नहीं देखा कि हालांकि मैं भी पार्टी में स्ट्रॉन्ग तरीन अमीर तरीन बंदा था यार, मुझे भी वो कह सकते थे। हमसे या किसी शागिर्द से भी हमारे उस्ताद ने कभी कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि होते हैं, देखते हैं आप इधर देखेंगे कई लोग होते हैं, कोई डॉलरों के हार डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि यार मेरी कबूतरबाजी में जितना अरसा मेरा उस्ताद ज़िंदा रहा है और मैं शौक़ करता रहा हूँ, यार उस्ताद के घर से मुझे बच्चे फ्री आते रहे हैं और सौों के साहब आते रहे हैं, और जो अच्छे से अच्छे उड़े हैं पिंडी में, जिन्होंने नाम पैदा किया। टॉपिकल दुमा 2 साल पूरे पिंडी में अनबीटन रहा है, वो भी मेरे उस्ताद के घर का था। वैसे मेरे पास जो सलारे उड़ते रहे हैं, सलारियाँ मादियाँ उड़ती रही हैं और काफ़ी सारे कबूतर उड़ते रहे हैं, वो सारे उस्ताद के घर के उड़ते रहे। और उस्ताद ने कभी एक पैसे की भी रत्ती बराबर कभी डिमांड नहीं की, ना सिर्फ मुझसे बल्कि किसी और शागिर्द से भी। एक बात। दूसरा, उस्ताद जी से जब भी किसी ने कोई भी काम पूछा तो जो उनके बस में हुआ उन्होंने किया। ये ना किया कि होता है कि उस्ताद नहीं बताते हमें, उस्ताद जी ने हमारे से कोई चीज़ कभी भी नहीं छुपाई हमें। बल्कि जब हम बनाते थे, खुराक बनाते थे या कबूतर लगाने होते थे, नुस्खा बनाते थे, तो वो हमें खुद बताते थे कि बेटा ये इस मिकदार में कूट लो और बना लो और इस हिसाब से दे दो। कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि पिंडी में जो सा ना थोड़ा वेटेड कबूतर होना चाहिए या बड़ी हड्डी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस हवाले से आप ज़ाती तौर पे कैसा कबूतर पसंद करते हैं? जोड़ के वाले से थोड़ा सा बताएं कैसे। चिपटे जोड़ का कबूतर हम तो मानते हैं कि अच्छा होता है, अच्छे भारी काच का कबूतर होना चाहिए, बड़े कुंदे का कबूतर होना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात उस कबूतर में आ जाती है, कबूतर की नस्ल क्या है, ब्लड लाइन क्या है। अगर ब्लड लाइन अच्छी नहीं है तो उसके जोड़ भी अच्छे हों, पर भी अच्छे हों, वो उड़ेगा नहीं। धक्का दे के उसे शाम तक ले जाएगा, एक आध परवाज तो वो दे देगा, मगर आप कहेंगे कि अगर मैं उससे रेगुलर परवाजें लेना चाहता हूँ तो वो नहीं मिलेंगी आपको। उसके लिए आपके पास कबूतर भी नस्ली होना लाजिम है। ये बात झूठ है कि कोई उस्ताद है, बहुत बड़ा उस्ताद है, तो वो उस्ताद है अगर तो फिर वो चोगी उड़ा के दिखाए। कबूतर अच्छा होगा तो उस्ताद और महावत उसकी खिदमत करेगा तो कबूतर उड़ेगा। मैं ब्रीडिंग बहुत कम करवाता हूँ भाई, जोड़ा वही लगाता हूँ जो कबूतर खुद उड़ा हो, मादी उड़ी हो और उन्हीं के बच्चे उड़ते हैं।
जो अच्छा होगा उसी के उड़ेंगे, बुरे कबूतर के नहीं उड़ेंगे। जो अच्छा वही होगा जिसमें पूरे गुण होंगे, और वही शाम तक उड़ेगा जो अच्छा कबूतर होगा। ये कहना गलत बात है कि अच्छा कबूतर उड़ता नहीं है, ये ब्रीडर है, हो गया, ये हो गया। उड़ा हुआ कबूतर का बच्चा हमेशा उड़ता है। आप दीन मिस्त्री का हिसाब लगा लो, ये जब टेडी जी कबूतर इन्होंने जब बनाए, इनके मिसे कबूतर थे, तो मादी जो इन्होंने डाली थी वो पकड़ी हुई मादी थी, तो उसी से रशीद टेडी ने टेडी बनाए थे, और वो आगे नस्ल बनी है और उड़े हैं कबूतर। वो भी मिस्त्री करीम की कबूतरी थी, शाम तक उड़ी हुई थी, इनसे जीतती थी वो, उनसे इन्होंने बनाए। तो आप हिसाब लगा लो, जिन टेडियों के पीछे भागते हो तो क्या वो उड़े हुए नहीं थे? या इसका दीन मिस्त्री का वो मिस्सा 6:30 बजे तक नहीं बैठता रहा, जिसकी नस्ल है ये आगे? ये इसी तरह यही बात है भाई, एक ही चीज़ है कि जो अच्छा उड़ेगा वही अच्छा उड़ाएगा, बशर्ते कि उसमें क्वालिटीज पूरी। आपका ब्रीडिंग सेटअप तो दूसरी जगह पे है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल के प्लेटफॉर्म से दोस्त हैं, उन्हें अपने कोई 5-6 अच्छे उड़े हुए कबूतर दिखा दें, ज़रा दोस्त एंजॉय कर लेंगे। दोस्तों, हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल के प्लेटफॉर्म से उस्ताद आशिक अली साहब के जो है ना ब्रीडर कबूतरों का हम आपको शो करवा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार कबूतर हैं। अभी मैंने जो है ना ऑफ द कैमरा इन कबूतरों का शो किया, तो मैं साथ साथ उस्ताद जी से जो थोड़ी गपशप भी करूंगा, और हम आपको इन कबूतरों का डिटेल में शौक भी कराएंगे। तो जो दोस्त हमें देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जी। पल्ला देखो, बगल देखो, मार देखो। या अगर आप इब्रार भाई वाली जगह पे आ जाएंगे, नहीं आप इधर ही बैठे, आप इधर ही बैठे। अच्छा उस्ताद जी, इसके कोई बच्चे शच्चे, कोई ब्रीड शीट का कोई रिजल्ट शायद कोई डिटेल थोड़ी ज़रा बताइएगा। ये आँख का शौक करें आप। इसके बच्चे जनाब शाम तक उड़े हुए हैं हमारे पास, अच्छे कबूतर हैं हमारे, उनमें से हैं। ये नोक देखें आप इसकी। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर प्योरिटी में जो ब्रीड बना के जोड़े बच्चे आके उड़ाते हैं या क्रॉस करते हैं? प्योरिटी में भी उड़ाते हैं, मगर ज़्यादा क्रॉस में उड़ाते हैं। खूबसूरत और बड़ा ही कम्पैक्ट साइज़ में कबूतर है। और जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कबूतर, और लाल आँख में मेरी फेवरेट चीज़ जो पहले नंबर पे ही आपके जैसा ना आ गई है, और उम्मीद है कि आपको ये कबूतर बड़ा पसंद आएगा। और ये उस्ताद जी का रिजल्टेड कबूतर है, रावलपिंडी डोकाला खान, ये हाईवे के साथ छत है। ये रामपुरी मादा है, ये खुद भी उड़ी हुई है जी। क्या बात। ये हमारे पास निचली छत पे भी और इस ऊपर वाली छत, दोनों छतों पे उड़ी हुई है। जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मादा का शौक करें, और ये भी मैंने इसका शौक नहीं किया, उस्ताद जी के हाथों पे ही है, और देख के मुझे बड़ी जो है ना पसंद आई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। उस्ताद जी, इसकी कोई थोड़ा सा बताएं, ब्रीड वगैरह के बच्चे ले रहे हैं, क्या सिलसिला है, क्या नहीं? ये खुद भी उड़ी हुई है जी, और ये बच्चे भी उड़ा रही है। क्या बात, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये हमारे पास खुद भी उड़ी हुई है। मैं देखने वाले दोस्तों को बताता चलूँ जी कि ये डोकाला खान के इलाके में उस्ताद जी का सेटअप है, और ये हाईवे के साथ इलाका है, और सिर्फ एक रोड का डिस्टेंस है। अगर रोड क्रॉस करें तो इस्लामाबाद है, और अगर आप रोड क्रॉस ना करें तो आप रावलपिंडी में है। बेसिकली बाउंड्री लाइन है ये। तो ये वो इलाका है। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत मादा, उस्ताद मलिक आशिक अली साहब के कमाल के ब्रीडर कबूतर, और बड़ा ही खूबसूरत सेटअप इनका, और इनकी पूरी टीम भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी मगर कबूतर हैं हमारे पास, ये बड़े नायाब कबूतर हैं, कम लोगों के पास होंगे ये। इसकी आंख आप देखें माशाल्लाह, क्योंकि इस आंख में आपको बहुत कम कबूतर नजर आएंगे। माशाल्लाह। ज़्यादातर लोग इन्हें जो है कि और कबूतरों में जानते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। इस आंख को तो फिरोजपुरियों में जानते हैं, फिरोजपुरी में भी कहते हैं। मगर ये फिरोजपुरी नहीं है, ये मगर ही है। माशाल्लाह उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, मैंने इस कबूतर का शौक किया, बड़ा ही लाइट वेट कबूतर है, बिल्कुल कागजी सा कबूतर है, पता ही नहीं चलता कि इसके जिस्म में गोश्त है अभी कि नहीं। देखें जी, जिन कबूतरों के जिस्म में गोश्त कम होगा, लाइट वेट होंगे, मुलायमियत ज़्यादा होगी, वही अच्छे कबूतर होंगे। क्या बात।
उनके जोड़ पूरे होंगे। कुंदा ये देखें आप, ये कुंदा देखें इसका, पल्ला देखें आप इसका, ये मैंने अभी पूरा भी नहीं खोला पर फिर भी देखें। पंजे देखें आप इसके, पूछड़, पूरा कबूतर दोबारा अगर आप मेरी तरफ करके दिखाएं। ये ले। माशा कमगर कबूतर माशाल्लाह। तो सियालकोटी लवर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत कबूतर है जी, शौक करें। और मैं बाकी डिटेल उस्ताद जी से पूछूंगा। उस्ताद जी इस कबूतर के बारे कोई दसो जी। ये बटेरा कबूतर है जी, ये इसने बच्चे बड़े अच्छे उड़ाए हैं हमारे पास। मेरे पास इसके बच्चे उड़े हुए हैं, अभी बीच में बच्चे हैं, आपको दिखाऊंगा जो उड़ रहे हैं हमारे पास। मैं साजिद से कहूँगा कि ज़रा जूम करके अच्छी आँख आनी चाहिए इसकी, ताकि जो दोस्त देखें। हाँ जी बिल्कुल, सनलाइट तो सनलाइट हाँ क्योंकि अभी थोड़ा हम आए थे, उस्ताद जी के कबूतर उड़े थे, अभी भी इनके कबूतर उस्ताद जी के बैठ रहे हैं, तो वो उस वजह से हम थोड़ी वीडियो लेट बनाई है। हाँ जी एक अभी भी ऊपर ही है। माशाल्लाह। उस्ताद जी कुंदे का ये अच्छा, कुंदा देख लीजिए। उस्ताद जी इसके कोई बच्चों के बारे में कोई डिटेल अगर इसके बच्चे उड़े हुए हैं, आपको बताया है पहले भी, जी जी माशाल्लाह। अच्छे उड़े हुए हैं। पंजे उस्ताद जी। ये पंजे देख लें जी। हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं जी सियालकोट से, शौक करे जी। उस्ताद जी मॉडलिंग तो पूरी करानी पड़ती ये बहुत अच्छा ब्रीडर कबूतर है। इसका पोता हमारे पास 2013-14 में शाम तक बांके के नाम से जो उड़ा है वो पोता था इसका, और इसकी नस्ल में से जितने भी आगे आ रहे हैं बहुत अच्छे उड़ रहे हैं हमारे पास। हसन भाई हाँ, ये मेरे एक दोस्त से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसहाक नाम था उनका, गुजरात से बिलोंग करते थे, वो मर गया है। उसने ये मुझे कुछ 4 और 6 कबूतर गिफ्ट किए थे, उनमें से ये कबूतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जी। दोस्तों उस्ताद मलक आशिक अली ऑफ रावलपिंडी के एक बहुत ही नायाब कबूतर का शौक़ करें, और ये वो कबूतर है जिसके बच्चे हमेशा मोर खाते हैं, और इसने अपना जो सा ना रिज़ल्ट प्रूफ भी किया है। और ये उस्ताद जी के दोस्त की एक जो सा ना याद है इनके पास। और कबूतर का साइज़ के ऊपर नोट करें, कद काठ देखें इस कबूतर की। राजा साहब के हाथों शौक़ करें, रावलपिंडी से बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, और मैं भी इसको बाद में देखूंगा, एंजॉय करूंगा। तो मैं भी देखूंगा। हाँ इंशाल्लाह, बड़े ही मज़ेदार कबूतर से इजी है ना। बस इमरान है मुल्तान वाला ना कबूतर हो, बड़ा ही खूबसूरत कबूतर। पूरा कबूतर इमरान भाई, फिर हसन भाई, और इसके पंजे पंजे अभी दुम का देखें, बाद में आपको इंशाल्लाह पंजे भी दिखाते हैं जी। पंजे इसके दिखा। मैं अपने देखने वाले दोस्तों से कहूँगा जी कि हम आपको रावलपिंडी का नायाब शौक करवा रहे हैं, और जो आउट ऑफ द कंट्री हमें दोस्त बाप देख रहे हैं वो देखें जी कि रावलपिंडी के अंदर कितनी कितनी अंटीक ब्रीड और आइटमें पड़ी हुई हैं। हमारा बड़ा मगर कबूतर है जी, इसके भी बच्चे हमारे पास शाम तक उड़े हुए हैं, और इसके बच्चे कपों में भी बहुत अच्छे उड़े हैं हमारे पास, और प्यारों में भी एक बच्चा इसका अच्छा उड़ा है। अभी इसका शौक करवा रहे हैं हम आपको, इसके पल्ला दिखाओ, पर दिखाओ, ऐसा हसन भाई पहले आँख और फिर बिल्कुल आँख भी इस दिखाओ। बात इसके बच्चे रिजल्टेड हैं, और इंशाल्लाह अच्छे आगे उड़ेंगे भी। उम्मीद है कि अब आगे जो बाजियों में आएंगे वो भी अच्छे उड़ेंगे। जी दोस्तों एक और ब्रीडर कबूतर का शौक करें आप, बहुत ही खूबसूरत, इंशाल्लाह जी अच्छा नज़र आएगा। और माशाल्लाह उस्ताद जी की छत पे तो वैसे ही बहुत रोशनी है। लेकिन ये कि ज़रा वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा होता है ना कि ज़रा ज़्यादा मिचाई होती है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो उस्ताद जी के कबूतरों का आप शौक करें। साकिब भाई इस पल्ले के बारे में अगर आप मैं जी बाद में इंजॉय करेंगे, हम बाद में आराम से देखेंगे ना। कमेंट डलवाएं ना, हाँ उस्ताद जी थोड़ा ज़्यादा इस पल्ले के बारे देखो कितना माशाल्लाह अब ये खूबसूरत। जितना पल्ला अच्छा होगा उतना कबूतर परवाजी होगा, उतना ब्रीडर अच्छा होगा।
क्योंकि पर जोड़ दुम आंख हर चीज़ ब्रीड में जब तक परफेक्ट नहीं होगी उस वक्त तक बच्चा नहीं कबूतर उड़ाएगा अच्छा उस तरह। कहीं ना कहीं जाके उड़ते ज़रूर हैं, जिन जो परफेक्ट नहीं होते हैं उनके बच्चे भी उड़ते हैं, मगर ज़्यादा नहीं उड़ पाते। वो जब उड़ते हैं एक दो फिरते तो देते हैं, मगर जब फंस जाते हैं तो फिर वो भाग जाते हैं। जिस समय उस्ताद जी डंडे के नीचे आते हैं ना रगड़ाई में, भाग जाते हैं। वहाँ पे फिर वो डंडा बर्दाश्त नहीं करते। ये मादा आई है जी, कुमगर मादा है, ये अच्छे बच्चे उड़ा रही है और मेरे बहुत से जितने अच्छे कहते हैं जो उनमें अच्छे कबूतरों में से एक मादा है। और इसका बड़े आप शो करवाएं ज़रा ऐसा, इसका पल्ला आंख दिखाएं, पल्ला दिखाएं इन्हें ताकि पता चले कि कबूतरों बस जितना मैं समझता हूँ अपनी समझ के मुताबिक जितने मैंने अच्छे रखे हैं कितने ही हैं। बाकी मुझसे भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, ये बात नहीं है, मगर इसका मेरे पास अच्छा रिजल्ट है। माशाल्लाह जी, अच्छा मादा उस्ताद जी, खूबसूरती जी बहुत है माशाल्लाह, बड़ा हुस्न है। देखें जी, जो अच्छी चीज़ होगी वो खूबसूरत भी होगी और चुस्त भी होगी। जो भी होगा उसका जिस्म खिंचा हुआ होगा, आपको पता चलेगा उसकी एक जो होती है ना चाल, वो अपनी होगी, मुनफरिद होगी। पता चलूँ कि जिस तरह आपने देखा कि उस्ताद जी को कबूतर परवरी के वाले से एक शौक़ है, तो उस्ताद जी का एक जो सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुर्गों के वाले से भी एक बहुत बड़ा नाम है, और रावलपिंडी के क्या रावलपिंडी से बाहर ज़्यादातर लोग इन्हें मुर्गों के वाले से भी जानते हैं। तो उस्ताद जी वो मुर्गों के शौक़ का भी कुछ थोड़ा सा बताएं, वो क्या सिलसिला चल रहा है अभी? यार बेसिकली जो मेरा सबसे अच्छा शौक़ था वो मुर्गों का ही था। अच्छा, इसमें तो बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत पाबंद होना पड़ता है, मगर वो मैं 2006 के बाद मैंने मुर्गबाजी से तकरीबन 6 और 8 के दरमियान जो टाइम था मैंने कसम खा दी थी, मैंने उसके बाद तकरीबन उस तरह शौक़ नहीं किया। क्योंकि 2010 में मैंने एक दफ़ा कायदा ख़त्म कर दिए थे, बल्कि मेरे पास जितने मुर्गे और वो सारा सेटअप था वो मैंने सारा मलक लियास को उठा के दे दिया था। उसके बाद फिर भी कुछ टाइम किया, मगर वो दोस्तों ही ने किया है शौक़, उस तरह मैंने नहीं किया। मगर जितना अरसा किया है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पिंडी इस्लामाबाद तो नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने किस तरह का शौक़ किया। इस कबूतर की आँख का शौक़ करें, और स्पेशली इसकी कलर स्कीम पूरी देखिएगा जी। ये आप भी आपको जब भी मिलेंगे दीन मिस्त्री के घर से मिलेंगे, ये आपको कबूतर और कहीं भी दिखने में बहुत कम मिलेंगे। जो भी या कसूर के अंदर कुछ चंद लोग होंगे जिनके पास होंगे, और कुछ शादर नादर हमारे पास भी एक आध दाना बस कहीं से के चढ़ गया तो बस बन गया, नहीं तो ऐसे कबूतर दिखने में आपको कम मिलेंगे। क्रीजों में ये इंडिया से हमारे भाई हैं, एक शहीर भाई, और टेडियों को बड़ा पसंद करते हैं। तो ये देखें जी दोस्त बाप हमारे, और मेन टेडी कबूतर हैं वो ये टेडी यही कबूतर था। नो डाउट। तो अजान हो रही है, अभी आप जो सर सिर्फ वीडियो बनाए, हम सिर्फ देखते हैं इनको। मगर मादा है जी, ये देखें आप शौक करें, ये मगर हमारे पास हैं, उन्हीं में से है ये जोड़ा। इसका एक नर पहले आपको दिखाया भी है, तो ये गठे गठे जोड़े जोड़े नहीं दिखाए, कबूतर लादा लादा करके दिखा दिए। तो अभी मादियों का नंबर आया तो ये उनमें है, ये इसके भी बच्चे बहुत अच्छे उड़े हुए हैं और ये अच्छे रिजल्टेड कबूतर हैं। ये मनगरों वाले कबूतर हमारे पास बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे से पास ये कसूर से ख़रीद के उस वक्त हमने बनाए थे, और अच्छे सेटअप जो हमारे पास चल पड़ा है और जुड़ा हुआ है। जब भी उड़ाए हैं अच्छे उड़े हैं ये पिंडी में। खैर वो तो लोगों को पता ही है कि हमारा क्या रिज़ल्ट रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। जी दोस्तों, कुंदे का शौक़ करें, और परों की बनावट देखें जी, माशाल्लाह दोस्तों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। और कुंदे की लेंथ भी बड़ी वाह वाह किस्म की है। असल में कुंदा और जो बगल है ना, जी जी ये कबूतर में जितनी कच पारी होगी ये लाजमी है, उसमें अच्छाई जो इतनी होगी उतनी कितना अच्छा है, उसमें इसका बड़ा कंसेप्ट होता है। जोड़ का भी बहुत कंसेप्ट होता है और इसका भी होता है। लोग कहते हैं कि नहीं होता है, मगर हमेशा कबूतर में मलामियत और चिपटा जोड़ होना चाहिए लाजमी, और कुंदा बारी होना चाहिए। मेरी तो यही है
देखें, बाकी और लोगों की अपनी अपनी पसंद है, हाँ, हर बंदे की हर अपनी बंदे की अपनी राय होती है, मगर मेरी राय के मुताबिक यही है, बात अच्छी है। पंजे किधर झूले हुए? बस ब्रीडर कबूतर और एक दो चार और चेक कराओगे बस फिर एक ही दो हो। और। बस सांख closing एक दो करते कर closing पूरा करेंगे कबूतर साथ ही। दिखाएं। सर्दी भी काफी ज्यादा। हाँ, महसूस टाड़ी होगा। आ गया, टाड़ी। ये जनाब टेडी कबूतर है मेरा 11 नंबर। एक मिनट बस इधर मैं इसको जरा जूम करूंगा। जी बिल्कुल, जूम करें आप। माशाल्लाह, अब इसकी स्पेशल आंख है। आप इसकी टेल देखें। ये आ गई तो माशाल्लाह, ठीक हो गया? बंद तुम्हें जी। बिल्कुल। ये ये आ गया आप कुंदा। उसका कुंदा देखें। माशाल्लाह। वो मैं दोस्तों उस्ताद जी ने अभी जो बात की है कि लेंथी कुंदे, बड़ी बगलें और वंस अगेन वो चीज़ आपको यहाँ पे इस कबूतर में सारी पूरी नज़र आ रही है। क्वालिटी है, अगर ये क्वालिटियाँ ना हो तो फिर ये कबूतर उड़ते नहीं है। उड़ते हाँ, नहीं। एक दो फिरत आपको देंगे, मगर बाद में हाँ, जिस हम रोमांड के नीचे आएंगे तो रगड़ में आएंगे तो अगला गाल ढूंढ लेंगे। अगला गार्ड ढूंढे। ये ये देखें, बहुत खूबसूरत। बड़ा ही खूबसूरत कबूतर है जी। तो होगी है। एक पत्ता जी, सिंगल फुल पैकेज में कबूतरी ने अपना आप खींचा हुआ है। ये देखें, आप इसके पाँव देखें, अपने पहले भी देखें, नर के भी देखें, मादा के भी देखें। माशाल्लाह। अब इसका आपको मैं कुंदे का शौक करवाता हूँ। ये देखें, पल्ला देखें इसका। अब इसमें ये चाड़ें भी लगी हुई है, जी, मगर जी, फिर क्रीचे क्रीचे चल में रही है। है। पर मगर फिर सारी भी- अंदाजा हो जाता है चीज का, देखने हाँ, वाले नहीं, वो देखने समझने वाले समझ लेते। और इस मादी का आप फेस भी देखेंगे दवा, और इसका पूरी मैच कैंडा पूरा मादी का, पूरी मादी का कैंडा देखें तो आपको पता लगेगा कि मादी पता लगती है कि कितने रंग रूप वाली है माशाल्लाह। माशाल्लाह। इंतहाई उस्ताद जी, और मैं कहता हूँ गौर करें। और उस्ताद जी ओ तार तार। चल ये आंख का शौक करें ना आप। इंतहाई खूबसूरत मादा दोस्तों, और मैं कहता हूँ कि जितनी तारीफ़ करें कम है। और इसकी आंख ऐसे लग रही है जैसे बल्ब है, और बहुत ही खूबसूरत मेकिंग उस्ताद जी ने की हुई है। और अल्लाह ताला नसीब करे, बहुत ही प्यारा उस्ताद जी माशाल्लाह चीज़ बनाई है आपने ये जी। अब इसका कुंदा देखें। वो झाड़ों में लगे हुए हैं मेरे कबूतर, मगर फिर भी ये आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। ये अब इसकी टेल देखें। ये अब आगे इसके पंजे, ये पंजे आप देखें, खुश्क पंजे, बारीक। बिल्कुल खुश्क और बारीक। ये क्वालिटी सारी होंगी तो तब कबूतर उड़ेगा। पूरा कबूतर साजी बस ऐसे। हाँ, पूरा पैकेज होगा ना, तो अभी थोड़ी जान भी होगी है। ये मादा है। आज तो मैं आपको ये ऊपर से इधर जो छत के ऊपर जोड़े हैं मेरे, इनका शौक करा रहा हूँ। नेक्स्ट किसी टाइम आपको इंशाल्लाह बाकायदा जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है नीचे, वहाँ मैं आपको शौक करवाऊँगा। जी माशाल्लाह। ये टेडी कबूतर है मेरा 5 नंबर। ये इसकी टेल है, ये इसका कुंदा है। साकिब, ये उस कुंदे आप नोट करें सारे जो है वो सेम। उस्ताद जी ने ये उस्ताद जी ने जो बातें इंटरव्यू में बताई हैं, वो उनके कबूतर देख के वो सारी चीज़ें पूरी भी हो रही हैं। देखें, अगर वो नहीं होंगी तो हाँ, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वही बातें आ जाती हैं कि जी आंख उस्ताद जी चीज़ देखने में और है और बातों में और है। देख लें। जब तक उभरी नहीं होगी, इतनी चमक नहीं होगी, तो वो उसमें वो हाँ। क्वालिटियाँ नहीं होंगी। उस्ताद जी बिल्कुल अखां जी लग रही है जैसे पानी तैर रहा है, तो बल्ब लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये होनी भी इसी तरह चाहिए। क्या बात। कोई भी अच्छा कबूतर होगा उसका यही हिसाब किताब होगा। मलिक आतिफ साहब इन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो ये अपने फेवरेट कबूतर का कह रहे थे मैं अपने हाथों से शो करवाऊंगा, तो आप इनके हाथों शो करें। और उस्ताद जी इस कबूतर ने बारे थोड़ा सानू दस्यो जरा ये हिस्ट्री। मुल्तान वाला जीरा कबूतर है जी। ये इसने बच्चे शाम तक उड़े ने।
ਇਹਦਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੀ ਮਾਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਠੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ क्या बात है। अच्छा उस्ताद जी मैं एक और गल नोट करें इस कबूतर ना जो वजूद भी है वो भी बड़ा अच्छा है साइज़ भी बड़ा अच्छा है इस कबूतर का। देखो ये साइज कितना इसका बड़ा है मगर इसकी हाथी चाह के तक को तो बिल्कुल फुलर है लाइट वेट कागजी कबूतर माशाल्लाह बंदा देख के तो मैं पूरा पर खुला हुआ है बिल्कुल बाज बना हुआ है जी दोस्तों ये उस्ताद जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी अभी आज हमने उस्ताद जी का शो किया तो उस्ताद जी के पास सारी वैरायटी है जो एक अच्छे शौकीन के पास होनी चाहिए तो बहुत बड़ा जी। नॉर्मली इस साइज़ को ना पसंद नहीं किया जाता बट ये है कि रिजल्टेड है रिजल्ट दे रहा है वट एवर वो जो कुछ भी हो जब चीज़ रिजल्ट दे रही है तो उससे आगे कुछ भी नहीं है बिल्कुल यही ठीक है। वैसे कबूतरबाजी के नुक्तों में जाए तो इतना बड़ा साइज़ कोई भी नहीं पसंद करता मैं खुद नहीं करता बट ये रिजल्ट दे रहा है तो रखा हुआ। ये जी टेडी कबूतर हैं ये आपने देखे हैं इसके साथ के और भी बहन भाई देखे हैं आपने ये उन्हीं में से है ये की ब्लड लाइन मेरे पास चली आ रही है ये आप देखें अभी आपको ये शो करवाएंगे फीमेल है जी और इसका कुंदा आप देखें माशाल्लाह से कोई गैप नहीं है और ये बिल्कुल फ्री उसमें खुला हुआ है पर वाह। और आतिफ भाई साइज देखे उसका और कुंदे का साइज देखे मतलब परिंदे का अपनी जान देखे और आगे उसका कुंदा कितना सर इसी पे इसने उड़ना माशाल्लाह है इसी पे उड़ना है बहुत हसीन क्योंकि ये जिस्म तो फिर वो रहता ही नहीं है ना जब वही उड़ाई बात, में आ बिल्कुल, जाए कबूतर बिल्कुल 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 क्या कहने हैं जी मैं कहता हूँ कि और परों की बनावट भी अगर दोस्त देखेंगे तो दोस्तों को मज़ा आएगा जी बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस के साथ बहुत अच्छा और पर के ऊपर पर लगा हुआ कोई गैप नहीं है हालांकि आतिफ भाई ने बड़ा कुंदा वसी खुला हुआ हाँ जो बिजनेसमैन कुंदा खोलते हैं ना वो यहाँ पे खोलते हैं बिल्कुल वो इसको यहाँ पे नहीं लेके जाते वाह ठीक है यहाँ पे लेके जाएं तो पर खुल जाते हैं सारे बिल्कुल यही तो बात अगर इसको यहाँ पे रखूंगा फिर तो वो समझे कि आधा आधा पर ऊपर है अब आतिफ भाई वो कमर्शियल सिस्टम है उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं उनके सिर्फ अपना नजर आए ये शौक है सर ये यहाँ पे खुलेगा आंख का जरा पूरी गोडा सर ये हमने ना उड़ाने वाले ही रखे हुए हैं तो वो इतनी खूबसूरत आंखें नहीं है ठीक है तो वो आगे हों तो फिर तो क्या ही बात होती है नहीं आतिफ भाई नहीं माशाल्लाह आतिफ भाई ये भी कोई कमी नहीं है जी हर लिहाज से हमने इसके किसी तरफ से कोई एस्पेक्ट मेरे ख्याल से देखने से ताल्लुक रखता है जी जो दोस्त देखेंगे तो क्योंकि आजकल जो न्यू फैंसियर आ रहे हैं ना उनको तो वो लूटा उस तरह जा रहा है बिल्कुल वो दूसरी आंखें दिखाई जाती हैं और बस वो बोस्की और तो आजकल लंबी लंबी चोंचे और लंबी लंबी चोंचें और बोस्की आंखें और आजकल तो उससे भी ऊपर ये एक्चुअली लाहौर से जो आगे सिलसिला चला हुआ है ना यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फैशन आ गया है गहरे हों सुगारे हों लंबी नोकें हों ऊंची टांगें हों तो वो सारी चीज़ें जो है ना उड़ाई में जब आप होंगे तो फिर वो चीज़ें क्या पता आपने ना रखी हों। ये फ्लाइंग में देखा जाए ना तो ये मैक्सिमम जो हमारे पास कोई कबूतर उड़े हुए हैं तो वो ये हैं इसको कहते हैं हम बांका हैं बेसिकली बांका क्रॉस में है ये इसका बाप जो है वो कमगर क्रॉस में था और माँ जो थी वो थी ओरिजिनल बांकी थी 2014 में इसका भाई उड़ा है बहुत अच्छा तो वो 5 परवाज़ें उसने 5 बाजियों में दी थी जो टाइमिंग ये थी कि पहली बाजी में वो 7:30 पे बैठा था दूसरी बाजी में वो बैठा था 7:37 पे तीसरी बाजी में वो बैठा था जी 4:48 चौथी बाजी थी उसकी 5:02 और पाँचवीं बाजी में बैठा था 5:47 पे छठी बाजी में 2:30 बजे ऊपर से आया था और बारिश की नज़र हो गया था कबूतर नहीं तो छठी में भी उसकी शाम ही थी तो ये उस ब्लड लाइन उसका भाई है ठीक है उससे समझें कि 1.5 साल बाद ये आया है तो ये 2-3 साल से बड़ा अच्छा उड़ रहा है हमारे पास रातें रह के भी बैठा हुआ है और शाम तक भी बैठा हुआ है ठीक है बट ये है कि थोड़ी सी बदकिस्मती हमारी है इस कबूतर की क्या है वो ये है कि 2 साल से हमने डकबाजी नहीं खेली तो इस कबूतर का नंबर नहीं आया अक्टूबर में इसको उड़ाएं तो पहली दूसरी फिरत में शाम होती है और रात बाहर वाले चक्कर है तो फिर अक्टूबर इसको रोक लेते हैं गर्मी में इसको फड़काया है बाजी तो नहीं खेगी फड़काया शाम तक उड़ा हुआ है तो ये माशाल्लाह हिस्ट्री लेके आने वाले कबूतर हैं जो हिस्ट्री पीछे है बहुत अच्छी इंशाल्लाह इस साल ये
शौक में रहा, बाकी है कि बचत रही यार। आशिक अली का जो सा ना चैम्पियन रिकॉर्ड होल्डर कबूतर का आप शौक करें, और इस कबूतर के हमने जो सा ना मेन बाप जिसे कह लें दादा कबूतर का भी शौक करवाया, और ये रिज़ल्ट के ऊपर मतलब जिसे कहते हैं ना कि पर्चे के ऊपर आने वाला कबूतर है। और वंस अगेन मैं साजिद से कहूँगा थोड़ा करीब आके भी इसका शौक कराएं। इंशाल्लाह अगर इस साल बचा रह जाता है फिर तो वगैरह में सब कुछ, तो फिर पक्का बाजी में कापी पे आने वाला, इसका शौक करेंगे जी तो इंशाल्लाह देखिएगा आप। ये बेसिकली कमगर और बांका क्रॉस करके ना, जी जी इनमें से कुछ गहरी आंखों में से आते हैं, कुछ हल्की आंखों में। अच्छा माशाल्लाह। तो ये बस इनमें जो भी कोई हो ना हमारे पास, वो बाजी या कप में लाजमी होता है। में आजकल थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं कभी कभार ना, तो ये खपों में करके छोड़ा हुआ है। ये मतलब कि आती भाई इसको निकालते हैं ये इसीलिए थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो- साल पूरा सीजन पूरा इसको अंदर रखे हो गया है ना। सही है। ये कबूतर थोड़े फिटनेस में रहते हैं। इब्रार भाई ये उड़ाई में अच्छा कबूतर है हमारे पास। ये एक पाँव से माजूर है, लंगड़ा है। किसी दौर में मेरे पास लंगड़े बहुत अच्छे उड़ते रहे हैं, तो इसने उसकी याद ताज़ा की है, मगर उस तरह तो नहीं की, मगर काफ़ी हद तक की है। ये शाम तक बैठा है। ये आपको मैंने कहा चलेंगे आपको बता दें, हाँ, स्पेशल कबूतर है जी। ये उस लंगड़े की याद में, क्योंकि पिंडी में जो अंधेरे में कबूतर जिसने इनाम सबसे ज़्यादा उठाए होंगे वो अक्टूबर के कपों में ख़ास तौर पे, वो उस लंगड़े से ज़्यादा किसी ने भी नहीं उठाए थे। अच्छा ये 10-11-12 की ड्यूरेशन। हाँ जी, उस 2010 से लेके तकरीबन 13-14 तक उससे अच्छे इनाम किसी कबूतर ने नहीं उठाए। आगे अब सीजन आएगा तो परपटी हाँ जी बिल्कुल, ये परपटी देंगे। और ये टैडी कबूतर तो आपने पहले बहुत देखे होंगे, मगर ये काले टेडी और इस तरह के जीरे टाइप टेडी बहुत कम देखे। थोड़ा रात का टाइम है लेकिन चलिए। बेशक आप देख लें, वो कोई बात नहीं। माशाल्लाह। ये इसका कुंदा है जी, ये अभी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, जी जी बुरा मनाता है ना सर, बहुत ज़्यादा। पकड़ते नहीं। हाथ और में कभी साजिद नहीं पकड़ा। कुंदा देखे ना इसका माशाल्लाह। ये आप पूरा इसका बाज है। अब देखें, टेल देखें, इसकी पंजा देख लें। आंख तो आपने दिखा दिया, ये इसका शौक करें आप। ये इंशाल्लाह इस दफ़ा जिंदा सलामत रहा तो पिंडी की बाजियों में अच्छा नाम पैदा करेगा। क्या बात है जी। ये पूरा कबूतर देख। देखें जी, ये मालिक का अपने कबूतर के ऊपर एक ट्रस्ट होता है और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगला ये बात कहता है। और इस कबूतर ने इतनी परफॉर्मेंस दी है कि उस्ताद जी कहते हैं कि आगे आएगा तो अपना अगर रह गया जिंदा तो अपना ये नाम पैदा करेगा। ये बताएगा कि उड़ना क्या होता। उम्मीद है कि जो सना शौक एंजॉय किया होगा। इस टाइम आप मौजूद हैं उस्ताद मलिक आशिक अली साहब के सेटअप के ऊपर रावलपिंडी में, और हमने शो किया, हमें बड़ा मज़ा आया। तो क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही थी, इससे हम वीडियो को जो सना यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। मैं वंस अगेन उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करूँगा। उस्ताद जी मैं खुद आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, हमारी वीडियोस बनाई, जो हमारे से आपको मालूमात दी जा सकती थी वो हमने आपको दी, जो शेयर हो सकता था वो किया। लिहाजा आप आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह, आइंदा भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह आपके चैनल को कामयाबी देगी। और मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी दोस्तों, वंस अगेन जिस तरह उस्ताद जी ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से ही आगे सिलसिला चलेगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और देखें कि हमने रावलपिंडी के अंदर कितनी कितनी नायाब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर एक मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आपके पास आएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।